आप में से बहुत सारी संगत नई भी होगी, कुछ ऐसे भी होगी जिन्होंने आना शुरू किया लेकिन अभी विश्वास, अभी वो डेडिकेशन, अभी कनेक्शन नहीं बना। उनको बोलते हैं प्रोबेशन पे है अभी। कुछ ऐसी भी होगी जो यार दोस्त सहेलियों के कहने पे चल वहाँ पे है, चल भी चलते हैं, ऐसे ही आगे देखने क्या नज़ारा है। लेकिन मैं आपके साथ जो आज सत्संग शेयर करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस के ऊपर, और उसके बाद आप खुद फैसला करें कि जिस गुरु के दरबार में आप आए हैं वहाँ से आप क्या लेके जाएंगे एंड में। क्या आपका आना सफला हुआ? क्या इस गुरु से कनेक्शन करके हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता? जहाँ हम जैसे आए थे वैसे चले गए, इट वॉज वन ऑफ द इवनिंग, आज वेल स्पेंड, चलो ठीक है, सबसे मुलाकात होगी। जब गुरुजी ने 2001, 20 साल हो गए, 2001 में मेरे को बुलाया था। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया। एक मेरा कुलीग था जो गुरुजी का भगत था, वो एक दिन आया, कहता है गुरुजी कह रहे हैं कि नारंग अंकल को बुलाओ। और मेरा सीधा ये जवाब था, मैं किसी गुरुओं के पास नहीं जाता, मैं बिल्कुल किसी गुरु के आगे मत्था नहीं टेकता, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे मत्था टेकता हूँ और मैं नहीं जाता, क्योंकि हमारा कुछ धर्म भी है, विश्वास भी है, और वैसे भी हिंदुस्तान की धरती गुरुओं से भरी हुई है। तो मैंने कहा मैं सबकी इज्जत करता हूँ लेकिन मैं ऐसे नहीं जाता। उनने फिर बुलाया, फिर नहीं गया, तीसरी दफ़ा बुलाया, फिर नहीं गया। कुछ हालात ऐसे हुए कि उन्हीं दिनों गुरुजी के माता जी गुजर गए और मेरे को मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मैं उनको अफसोस करने जा रहा हूँ, चलना है? मैंने कहा यार अब ये तो हमारे संस्कार हैं, जो आदमी 3 दफ़ा बुला चुका है, इतना तो मेरा बनता ही है कि मैं जाके अफसोस करूं। और सच पूछो, मैं पहली दफ़ा जब गुरुजी को मिलने गया था, आई स्टिल रिमेंबर, 16 मई 2001 को सिर्फ और सिर्फ अफसोस करने गया था। मोर ऑफ ए रिचुअल, क्योंकि ना मैं गुरुजी को जानता था, उनके परिवार को जानता था, ना उनकी माता को जानता था, जैसे एक दुनियादारी होती उस तरीके से गया था। जब मैं गुरुजी के गांव पहुंचा डुगरी, हम सोचे थे आधा घंटा लगा के चल पड़ेंगे वापस, लेकिन गुरुजी घर में नहीं थे। 4 घंटे वेट की उनकी, वहाँ पे मेडिटेशन में थे। और वो 4 घंटों में उस समय तो नहीं एहसास हुआ, बाद में समझ आई कि गुरुजी का, मैं समझता हूँ ऐसा मानना रहा होगा कि ये कोई बहुत विश्वास से तो आया नहीं, इसको मेरे बारे में कुछ पता चल जाए फिर मैं इसको दर्शन दूं। तो मैं तकरीबन 4 घंटे उनकी परिवार के साथ बैठा रहा। बापूजी थे, उनके फादर, उनके ब्रदर, उनकी भाभी, उनकी सिस्टर, उन सब के साथ बैठा रहा, 5-7 लोगों के। और मैं, वो 4 घंटे बहुत होते हैं, चाय प्रसाद लंगर कितना खा लोगे। मैं पूछता रहा आपको क्या गुरुजी बचपन में क्या करते थे, शरारती थे, खेलते थे, पढ़ते थे कि नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं, जो मन में सवाल आते रहे पूछता गया। अब उस समय इतनी आस्था नहीं थी कि मैं हर चीज़ को मन में रिकॉर्ड करता, लेकिन इतना मेरे को याद है, मैंने गुरुजी के फादर को पूछा, बापूजी को, कि आपको कैसे पता चला कि आपके घर में गुरु जन्म है? और मेरे को बापूजी ने कहा, अच्छा सवाल किया, हमको भी बहुत लेट पता चला कि हमारे घर में गुरु पैदा हुआ है। छोटे होते बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे जिससे ये लगता था कि कोई हमारे घर में, पता नहीं इस आदमी के पास बड़ा मैजिक है, या इसके पास कोई पावर है हिप्नोटिज्म की। कभी कभी स्कूल के टीचर आके कंप्लेंट करते थे कि ये लड़का क्लास में आके बैठता है, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद अलोप हो जाता है, फिर जब हम चलने लगते हैं फिर आ जाता है, ये क्या हो रहा है। वो कंप्लेंट करते थे घर वालों को, वो क्या जवाब देते। तो इस तरीके के, एक दफ़ा कोई एग्ज़ाम चल रहा था, गुरुजी का फाइनल हो, किसी ने, लड़के ने कहा मेरी पेन इंक ख़त्म होगी, गुरुजी ने कहा ला इधर पेन दे, उसने
ऐसे फूक मारी, कहते चल लिख। तो वो टीचर ने आके कहा आप कॉपी कर रहे हो। उसने कहा जी हम कॉपी नहीं कर रहे, सिर्फ पेन दिया। कहते नहीं। कहते कैसे हो सकता फूक मारने से? चुप। उसने अपनी दुकान से नई पेन मंगाई, कहता आप इसमें फूक मार के दिखाओ। उन्होंने फूक मारी, चल पड़ा। अब ये सब चीजें बापूजी के पास आती थी, लेकिन ये एहसास नहीं हुआ कि मेरे घर में, उन जादूगर समझ रहे होंगे या जो भी मन में उनके, ये नहीं आया कि एक गुरु मेरे घर में पैदा हुआ है, सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान। तो कहते सबसे पहले, ये लंबा सत्संग है, मैं इसको कट शॉर्ट करूंगा, आगे भी बहुत कुछ कहना है। सबसे पहले कहते हैं कि गुरुजी के माता जी को एहसास हुआ कि मेरे घर में मेरा बेटा गुरु जन्म है। और एक दिन जब मेरे को एहसास हुआ, ये पिताजी उनके कह रहे हैं, बापूजी आज भी हैं, बड़े सत्कार से हम उनको जाके मिलते हैं। बापूजी ने कहा कि एक दिन मैं सुबह उठा और मैं अपने पुत्र के आगे मत्था टेका। उस दिन मेरे मन में आया कि ये मेरा गुरु है। वरना बेटा तो हमेशा बाप को मत्था टेकता ही है, लेकिन उस दिन फादर ने मत्था टेका तो उनको लगा कि ये गुरु है। एनीवे, समझ लग गई कि बड़े किसी महापुरुष को मिलने वाले हैं। तो 12 बजे के हम बैठे, 4 बजे गुरुजी आए। और आप गांव में जैसे होता ही है, कमरे में मंजी थी बड़ी और नीचे लोग बैठ गए, क्योंकि माता जी की डेथ हुई थी, अफसोस का माहौल था। 20, 25, 50 लोग नीचे बैठे थे। मैं अफसर था, मैं भी मंजी पे बैठ गया। नहीं समझ आई, अकल नहीं थी। उतनी देर में गुरुजी आए और 4-5 लोग इकट्ठे आए। मैं तो उनको कभी दिखा नहीं था। तो मेरे एक 2-4 दोस्त जो साथ गए थे कहने लगे और नीचे बैठ, ये गुरुजी हैं। मैं दबादब नीचे बैठ गया। खड़ा ही हुआ तो गुरुजी कहते इत्थे बैठ जा। बैठ गया तो कहते नारंग अंकल तेन मैं 2-3 बारी बुलाया तो आंदा क्यों नहीं? आपको जवाब तो है नहीं। मैं कहा गुरुजी गलती होगी बस, माता जी का बड़ा अफसोस होया। तू दस आया क्यों नहीं? मैं कहा जी जो हुक्म होना सी उदों आना सी, माता जी का बड़ा अफसोस होया। मैं कही जब माता का अफसोस होया, मेरी गल का जवाब ही ना दें। मैं सोचा जां इन्होंने सुनाई नहीं दे रहा, जां इग्नोर कर रहे हैं। कित्थे कित्थे पोस्टिंग रही है, किहड़ी किहड़ी थां ते रहे हो, मैं सारा दसदा रहा। एनीवे कर करा के मैनू कहंदे ने कि फलानी फलानी तरीक माता जी का भोग है, जिहड़ा अंतिम अरदास भोग हुंदा है साडे सिस्टम च, ते जरूर आई। मैं कहा सत बचन हुण पंजाबी च, आई होप यू अंडरस्टैंड पंजाबी, सम ऑफ यू, कि हिंदी बोलूँ इंग्लिश? तो हमारे में ये सिस्टम है कि किसी को सत बचन कह देते हो तो इसका मतलब उसकी कंप्लाइंस ज़रूरी है। या तो आप कह दो कि कोशिश करूँगा, देखूँगा। अगर सत बचन मुंह से निकल गया या कह दिया तो इसका मतलब जो बड़ों ने कहा वो बात मानने का है। मैं पहुँच गया वहाँ पे। जब मैं पहुँचा तो वो गांव में छोटी सी जगह में, जब गुरुजी को 4-5 दिन पहले मिल के आया था, वहाँ पे तो बड़ा ही नज़ारा, मतलब उन दिनों में भी 8-10 हज़ार की संगत और बड़े बड़े लोग और लाल बत्ती की गाड़ियाँ, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, कोई फलाना उतर रहा है। मैं क्या या तो बहुत मानता वाले कोई मन्ने पुण्य परमोश लग रहे हैं। एनीवे, मैं भी ऑफिस अपना गवर्नमेंट की गाड़ी में था, मेरे को लेके चले गए। वहाँ एक वीआईपी इनक्लोजर बैठा था, वहाँ पे मैं बैठा। तो भाई हरबंस सिंह कीर्तन कर रहे थे, जिनका आप अक्सर व्याख्या वाले शब्द सुनते हो उनके। तो मेरे मन में ये आया कि गुरुजी थे नहीं अभी, मतलब पंडाल में। मैं कहा अभी गुरुजी आएंगे और सारी संगत उठ के गुरुजी को मत्था टेकना शुरू कर देगी। और गुरु ग्रंथ साहब वो जो हाइपरडेस्टर पे बैठे हुए हैं, उधर किसी का ध्यान नहीं होगा, सब उधर चल जाएंगे। ऐसे मेरे मन में कुछ ख्याल आया। मेरे मन, आई डोंट रिमेंबर क्या आया, 20 साल पुरानी बात है, पर मेरे को इतना याद है जब भी मेरे मन में ये ख्याल आया, फौरन कीर्तन रोक के अनाउंसमेंट की गई कि अब गुरुजी पंडाल में आ रहे हैं और उनका हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कोई भी गुरुजी को मत्था नहीं टेकेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जब मौजूद होते हैं वो सुप्रीम होते हैं। एक मेरे मन का सवाल का जवाब मिल गया, अच्छा लगा मेरे को। विचार की धारा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। गुरुजी आए, ऐसे मैं बैठा था, इधर आके बैठ गए और आके मेरे को बड़े ही मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दी, बताने के लिए कि तेरे सवाल का जवाब मिल गया। मैं कहा हाँ जी। एनीवे, करते कराते उस समय
क्योंकि 8-10 हज़ार की संगत थी। गुरुजी प्रसाद खुद हाथ से देते थे, और गुरुजी के कोमल हाथ अगर फोटो में देखो तो ऐसे किसी को देते थे, और वो 2 हाथों में भी नहीं पकड़ पाता था, दोनों हाथ पूरे भर जाते थे, और आपको ऐसे ऐसे खाना पड़ता था क्योंकि शिफ्ट तो कर ही नहीं सकते थे। अब लाइन बड़ी लंबी, मेरा कोई विश्वास नहीं था, मेरे को था वापस चंडीगढ़ जाऊं, तो बहुत लंबी लाइन में मैंने को मतलब कुदरती बात है, जब इतनी लंबा लाइन थी, ये एक अनाउंसमेंट हुई कि दिल्ली वाले बाद में लेंगे लंगर, पहले पंजाब वाले ले लें। तो मैं 50-60 लोग के बीच में जाके थोड़ा जा छुप के, मैं क्या, ना मैं पंजाब का ना दिल्ली का, चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी है, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं प्रसाद लेने के लिए स्मार्टली भी, चलो चले घर चलें, मैं ऐसे 50-60 किलो, किसी को बोल दो जरा मेरे को जल्दी, को ना तो करता नहीं, लाइन में आ गया, ऐसे ऐसे गुरुजी प्रसाद दिए जा रहे हैं। और जब मेरी टर्न आई, कहते आओ नारंग अंकल आ गए लाइन तोड़ के। मैं तो देखता ही रह गया, इन्होंने देखा कहाँ पे मेरे को। उस समय एहसास नहीं हुआ ये कौन है। आज पता है वो शिव हैं, तीसरी आंख से दुनिया देखते हैं, मैं किस बात की मूली हूँ। लेकिन वो उन्होंने जब कहा ना, मैं कह यार इन्होंने पकड़ दिया मेरे को। और फिर जाने के टाइम मेरे को कहते 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, बड़े मंदिर लेके आई फैमिली नो। सब फिर 7 बच्चे मुंह से निकला। जब मैं 7 जुलाई को 2001 में दिल्ली पहुंचा बड़े मंदिर में, तो मत्था टेका, मैंने कहा मेरी आंटी है, मेरा बेटा है, नाली बिठा लिया पास, 5 मिनट 10 मिनट, बड़ी दुनिया आ रही है। गुरु जी का जन्मदिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है बड़े मंदिर में, शिवरात्रि और जन्मदिन 2 बड़े फंक्शन होते हैं। और उसमें वहाँ पे अरुण शौरी अंकल बैठे हुए थे। इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ अरुण शौरी, ही वाज मिनिस्टर पहली वाजपेयी गवर्नमेंट में भी, और वैसे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हैं, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं। 10 मिनट हुए होंगे तो कहते अरुण शौरी को, शौरी अंकल नारंग को सत्संग सुनाओ। उसने अपना सत्संग शुरू किया कि उसकी बीवी को पार्किंसन थी, 8 साल से बेड रिडन थी, उठ नहीं पा रही थी, बड़े इलाज किए, बड़े गुरुओं के पास गए, कुछ नहीं बना। एक दिन इस गुरुजी के पास कोई ले आया, तो जाने के टाइम गुरुजी ने कहा ये प्रसाद अपनी बीवी को दे देना। वो था समोसा प्रसाद। अब ये आदमी सोचे मैंने गुरुजी को बोल रहा है बेड रिडन है, ये भी बोल रहा उठ नहीं सकती, तो गुरुजी को क्या सूझी, प्रसाद भी देना था तो फ्राइड ही देना था, मतलब वो तो खाती नहीं, टच नहीं करती। एनीवे घर जाके अपनी बीवी को बोलता है, अरुण शौरी अंकल, अनीता, ये आज मैं एक और गुरु के पास गया था, रोज ही जाता होगा बेचारा, वाइफ बीमार है तो परेशानी है, आज मैं एक और गुरु के पास गया तो उन्होंने ये आपके लिए प्रसाद दिया है, मैं आपकी साइड टेबल पे रख रहा हूँ, अगर दिल करे तो खाना, नहीं करेगा तो सुबह मेड को दे देना। कहते मैं तो कह के अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मेरे को काम करना होता था जर्नलिज्म का। सुबह मैं 6-6:30 बजे बतौर आतन चाय पीने आता था, बीवी के पास आया तो बीवी बेड पे नहीं। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने आवाज़ दी अनीता अनीता, और सॉरी मैंने आवाज़ दी उस नर्स को जो ड्यूटी पे होती है, वो भी नहीं बोली, जहाँ तो ऑफ ड्यूटी होगी, जहाँ कहीं इधर उधर होगी। फिर मैंने देखा समोसा भी नहीं है, मैं क्या तो खा गई लगती है। देन आई सेड अनीता अनीता, एंड शी रिप्लाइड फ्रॉम द वॉशरूम, डोंट शाउट, आई एम इन वॉशरूम। समझ नहीं लगी किसके साथ गई, क्योंकि जिसका नर्स की जिसकी ड्यूटी थी वो तो बोल नहीं रही थी। उतनी देर में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सोटी के साथ आंटी आ गए। तो बड़ा परेशान हुआ, आप तो 8 साल से नहीं उठ रहे थे, क्या हुआ? कहती पता नहीं, आपने रात को एक प्रसाद दिया था, पहले तो मेरा भी कोई मन नहीं था खाने का, ऐसे रख दिया, और फिर 2 बजे 2:30 बजे मेरे मन में क्या ख्याल आया, मैंने उठा के प्रसाद खाया। अब मैंने भूल ही गई थी कि मैं उठ नहीं सकती, प्रसाद खाया तो मेरे को अर्ज हुई बाथरूम जाने की, मैं सोटी पकड़ी और चली गई। दैट वॉज द बिगनिंग। अब यही चीज कोई ऐरा गहरा का कोई भी और संगत का सुनाता तो मेरे को विश्वास नहीं होता। मेरे को लगता है ये गुरुजी ने अपने कुछ टट्टू पाल रखे हैं, स्पोक्स पर्सन है। आप में से कई सोचते होंगे मैं भी गुरुजी का स्पोक्स पर्सन हूँ, कि उनकी सत्संग करते हैं, उनकी तरफ से पता नहीं क्या इनको मिलता है, ये जो गुरुजी का प्रचार। नो, पर उनको पता था गुरुजी को
कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरे जैसे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, अरुण शौरी कहेगा तो एकदम मान जाएंगे, कोई और कहेगा तो शायद नहीं मानेंगे। तो यही कारण था गुरुजी ने अरुण शौरी से ही सबसे पहले सत्संग कराया मेरे साथ, जिसमें मेरा, मेरी बीवी और मेरे बेटे को अटल विश्वास हो गया कि ये अरुण शौरी ये कह रहा है। अच्छा, अरुण शौरी को मैंने पूछा, मैं कहा अंकल मैं आपके आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने एक लिखा हुआ है आर्टिकल 3 संडे रेगुलर, देयर आर नो गॉड और गॉडमैन ऑल फ्रॉड। एक सीरीज में 3 आर्टिकल लिखे उसने। कहते नारंग अंकल यू आर राइट, ये मैंने यहाँ आने से पहले लिखे थे, क्योंकि मैं अपनी बीवी का इलाज करने के लिए इतने गुरुओं, महंतों, साधुओं के पास गया था, किसी से इलाज नहीं मिला, तो मैंने लिख डाले कि सब गॉडमैन फ्रॉड है। जब यहाँ आया और ये जो हुआ मैंने आपको सुनाया, गुरुजी ने मना किया था किसी पेपर में नहीं देना, नो एडवर्टीजमेंट। बात समझ आई? उसके बाद हम, ये जुलाई की बात थी, मेरे लड़के ने +2 की थी और उसको स्टडी करने का, इंग्लैंड जाने का शौक था। एक ही बेटा था, माँ का दिल नहीं करता था, मेरा करता था, जाए बहुत पैम्पर्ड हो रहा है। तो विद द रिजल्ट एक दिन हम गुरुजी को मिले, तो पता नहीं क्या मन में आया, मेरी बीवी ने, मेरी आंटी ने एकदम पूछा, गुरुजी मुंडा बड़ा इंसिस्ट कर रहा है लंडन जान दी, भेज दईए? गुरुजी कहते हाँ भेज दे, ਇਹਦਾ कल्याण किया, इनको मैंने मिल के जाएगा। अब जहाँ तो पूछते नहीं, पूछ लिया तो फैसला। मैं चंडीगढ़ पोस्टेड था, हमने जिस दिन जाना था शाम को निकले, पहले एम्पायर स्टेट पहुंचे, जिसको छोटा मंदिर कहते हैं। मैं गुरुजी आज रात को इसकी फ़्लाइट है, लंदन जा रहा है। कहते अच्छा, बस आगे ना हूँ ना हाँ, चलो चाय प्रसाद पियो, लंगर प्रसाद खाओ। और हमने सोचा यही ब्लेसिंग, जस्ट ही वांटेड के मिल के जाओ, हमें तो मालूम नहीं और कुछ। गुरुजी इस चोले में जो आप देख रहे हो, या जितने भी देखते हो, जब सिंहासन पे बैठते हैं तो ये चोला डालते थे, ग्रहण करते थे, और जब उठ के कमरे में चले जाते थे, बाहर आते थे, तो ऐसे ही टी शर्ट, जीन्स, कमीज, जो भी वेदर हो, ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह आते थे। उसमें आपको वो संत वाली या गुरु वाली पोशाक नहीं होती थी। तो अंदर चले गए, अक्सर लंगर शुरू होता था, अंदर चले जाते थे, तो जाके कहते नारंग दे मुंडन भेजो अंदर। श्योर इनफ इवेंट, जब अंदर गया तो उसको गुरुजी ने अपने शरीर के ऊपर कोई यूज की हुई वस्तु, कोई चीज दी और बोला बेटे ये अपने पास रख, तो जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूं। ले आया बच्चा, आके उसने हमें बताया, हम एयरपोर्ट चल पड़े। एयरपोर्ट जाते जाते मेरी वाइफ के माइंड में क्या आया, जहाँ उसके मन में आया, या गुरु ने उसके मन में डाला, मैं नहीं कह सकता। सोच समझता हूँ कि गुरु ने ही डाला होगा। वो कहने लगे बेटे आप जब हॉस्टल में जाके रहोगे लंदन में, एक कमरा होता है हर बच्चे के पास, एक कबर्ड होती है, जिस कबर्ड में आप गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे और गणेश जी की, क्योंकि हम 20 साल महाराष्ट्र रहे हैं तो गणेश जी को बहुत मानते हैं, तो जहाँ पे गुरु नानक की फ़ोटो रखोगे, साथ में गणेश जी की फ़ोटो रखोगे, साथ ही ये दी हुई गुरु जी की चीज़ रखना, ताकि आप रोज़ इसको सुबह जब मत्था टेकोगे, तीनों को टेक लोगे, सूटकेस में पड़ी तो भूल जाओगे। बात समझ में आती है? बच्चा ऐसे ही करता रहा। दिसंबर में या छुट्टियों में, अक्टूबर में वहाँ एडमिशन शुरू होता है, सेशन अक्टूबर में 2 महीने लगा के दिसंबर में आया बेटा। उसको प्रॉब्लम थी, एक मिनट अंकल प्लीज, उनको कोई प्रॉब्लम थी ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की, मेरी वाइफ को भी थी उस समय अस्थमा की, तो इनहेरिट किया होगा मदर से, उसके इलाज लूज करके भेज दिया। लेकिन जब वो वापस पहुंचा जनवरी में, जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे -20 डिग्री टेम्परेचर, ठंड बहुत होती है इंग्लैंड में, तो एक दिन उसको बड़ा सीवियर अस्थमा का अटैक हुआ। जब अटैक हुआ तो वो जो माँ के लिए टोटके, देसी दवाइयाँ होम्योपैथी सब ट्राई की, कुछ नहीं बनी बात। डेराफाइलिन ले ली, इनहेलर ले लिया, 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट, उसको लगे मेरे को सांस नहीं आ रहा। उसने दबा एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहा कि मेरे को हॉस्पिटल ले चलो।
जब भी उसने एम्बुलेंस के लिए बोला लाने के लिए, एकदम उसको ख्याल आया, गुरुजी ने कहा था कि तू जब भी मेरे को याद करेगा मैं तेरे साथ हूँ। फौरन उसी समय उसने जाके कबर्ड खोल ली, वो चीज़ ली गुरुजी की, अपनी छाती पे रखी, और मेरा गुरु जानता है, मेरा बेटा जानता है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको नॉर्मल सांस आनी शुरू होगी। आज 20 साल से कोई शिकायत नहीं। अब उसने बताया ऐसे हो गया, अच्छा लगा, अपना बच्चा ठीक हो जाता है तो अच्छा ही लगता है, मेर हो और विश्वास बढ़ता है। फिर 2 महीने के बाद वो लंदन में मेरी सिस्टर रहती है वहाँ पे, उनके घर आया हुआ था छुट्टियों में, सड़क क्रॉस कर रहा था, ब्रेंट क्रॉस। उसने सोचा ये वन वे सड़क है, सड़क वन वे थी नहीं। वो जब क्रॉस करने लगा तो जोर से दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो इसको हिट की, गिर गया, बेहोश हो गया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, मेरी सिस्टर को फ़ोन किया गया, उनकी फैमिली आ गई। रात को इसको मेरा फ़ोन आया 6 घंटे के बाद कि पापा आज बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। मैं क्या हो गया बेटे? कहते आज जब भी मैं सड़क में देखा कि सामने गाड़ी आ गई और मैं हिट होने लगा हूँ, तो मैंने एकदम आंखें बंद करके कहा मैं गुरुजी मैनू बचाओ, क्योंकि 2 महीने पहले गुरु का एक्सपीरियंस देख चुका था, इससे गुरुजी मेरे को बचाओ। कहता पापा उसी समय मैंने आंख बंद ही की तो गुरुजी साक्षात मेरे सामने आए, उठा के मेरे को हाथ से ऐसे सड़क पार कर दी। जो 80 मील की स्पीड पे आई गाड़ी से टकराया, उसको चोट तक नहीं आई, स्क्रैच नहीं आया। मैं क्या बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब वो छुट्टियों में इंडिया आया तो दिल्ली सबसे पहले गुरुजी को मत्था टेक के मिल के फिर पंजाब आता था। तो हम सब उसको रिसीव करने आए, लेने गए, तो गुरुजी ने एक बात कही, कहती ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे लोग हो ना, ਤੁਹਾਡੇ मन च बड़े शक रहते हैं, बड़े इफ्स एंड बट ਦੇ मारे ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ मन च शक आंदा ना, मैंने फिर corroborate भी करदा। ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ दोनों सत्संग देखो, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20% लोग ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ संगत ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ या डेरा फाइलिन भी ली सी, इनहेलर भी लिया था, ठीक तो हो ही जाना था, ऐसे गुरु को क्रेडिट दे रहा है। मन में आया होगा किसी ना किसी तो वो चीज कि आपके मन में शक आ गया कि पता नहीं गुरु ने किया है कि दवाइयों ने किया है, गुरु जी ने 2 महीने बाद फिर बता दिया कोरेबोरेट करके। और गुरु जी कहते थे जो मेरे साथ जुड़ जाता है फिर उसकी लाइफ मैं रेगुलेट करता हूं, वो कोरेबोरेशन हो ना हो लेकिन कोइंसिडेंस नहीं होता उसकी लाइफ में। ठीक है जी, विश्वास तो खैर बढ़ता ही गया। आमतौर पर क्या होता है, हमारी उम्र में लोग गुरु भगवान के पास जाते हैं, बच्चों को बोल लो, बच्चे कहते हैं हमारा टाइम नहीं है, आप लोग जाइए, हमारा खेलने अपना एंजॉय करने का टाइम है। लेकिन मेरे घर में मेरा बच्चा पहले गुरु जी के पास जाता है, उसके थ्रू हम जुड़े हैं। और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जितने यंग लड़के या लड़कियाँ गुरु संगत में और सेवा संगत में लगे हुए हैं, इतने मैं कहीं किसी और देखे नहीं। विश्वास की बात। एक दिन मैं चंडीगढ़ से दिल्ली आया, उस दिन अक्सर आता था, मेरी मीटिंग रहती थी हर हफ्ते दिल्ली में। मैं दिल्ली आया तो मैं एम्पायर स्टेट चला गया, संगत डे नहीं था, गुरुजी सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जैसे आज का दिन है, बाकी 3 दिन नहीं मिलते थे। और मैं अपना समझ के गुरुजी को कि गुरुजी 2002 में मेरे घर भी आए थे, सत्संग हुआ, बहुत उनके साथ खूब हंसी मजाक, खाना पीना उठना सारा कुछ गुरुजी के साथ होता था। उस समय नहीं समझ आई कि कौन है। तो एक दिन मैं आया तो मैंने जाके एम्पायर स्टेट वहाँ पे घंटी मारी, तो एक सेवादार आया, वो मेरे को जानता नहीं था, मैं भी नया नया था, मेरे को भी नहीं उससे पहचाना। तो कहता है आज तो सत्संग, आज तो संगत डे नहीं है। मैं कहा मेरे को भी मालूम है, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने पूछा बाई चांस गुरुजी हैं घर में तो मिलता जाऊँ, नहीं है तो ठीक है, कोई मेरी ना तो अपॉइंटमेंट है ना संगत डे है। उसने कहा ठीक है जी। वो जब भी दरवाज़ा बंद करने लगा, घंटी बजी,
टेलीफोन की, लैंडलाइन। मेरे को कहता अंकल 1 मिनट। मैं क्या हाँ। वो घंटी फ़ोन सुन के आया, क्या बात हुई मेरे को नहीं पता। वहाँ कहता आप नारंग अंकल हो? मैं क्या हाँ। गुरुजी का फ़ोन था कि नारंग अंकल गेट पे खड़े हैं और मैं वहाँ पे गया, उनको वहाँ भेज दो। कमाल। अब वही बात कि फिर मन में कोइंसिडेंस, शक, और नाल बोले एक टिवाना आंटी पटियाला से आई हैं और एम्पायर स्टेट गेट में एंटर कर चुकी हैं, 2 मिनट में पहुंच जाएगी, नारंग अंकल बोलो उसको साथ लेके आए। 2 मिनट बाद एक आंटी आई। मैं क्या आप टिवाना आंटी हो? कहती आप लोग, मेरा नाम किसने बताया? मैं क्या गुरुजी ने बताया। हम दोनों वहां गए। गुरुजी 15-20 की संगत लेके किसी के घर गए हुए थे और गुरुजी के टाइम जैसे 3 घंटे 2 घंटे के सत्संग में बैठे हो तो कभी ठंडे का टाइम होता है गर्मियों में, कभी गर्म का टाइम होता है, एक सिल्वर ग्लास में कवर होके चीज़ गुरुजी को पीने के लिए आती थी। कभी जूस होता था, कभी नारियल पानी, कभी कुछ कभी कुछ। और गुरुजी 2-4 घूंट पी के ना कभी कभी किसी को कहते थे अल्तु लल्ला। अब जब तक विश्वास नहीं जागा तब तक मन में ये आता था यार ये कैसा गुरु है, अपनी झूठी चीज किसी को दे रहा है। जब विश्वास जाग गया तो लगा गुरुजी कब सुच्ची करके मेरे को देंगे। सिर्फ फर्क कितना सोच में आ जाता है। तो जब उनके घर में गए तो वहां पे भी वो गिलास में उनके लिए कुछ पीने को आया। मैंने सोचा आज तो बहुत संगत नहीं है, थोड़े से लोग हैं, शायद मेरा दाल लग जाए। और मैं गुरुजी को अरदास कर रहा हूँ, गुरुजी आज सुच्चा करके मेरे को दो। उन्होंने संगत को बोला जाओ लंगर करो। मैं उनके पाँव दबा रहा था। मैं पाँव दबा रहा था तो ध्यान उधर ही था, अभी अब कभी देंगे, गिलास दे ही नहीं रहे गुरुजी। फिर 1 घूंट लें, 2 घूंट लें, 5 लें, मतलब इतना। मैं क्या आज तो गुरुजी ने खुद ही पी जाना सारा, देना नहीं किसी को। सोचता रहा। एनीवे मैं पाँव दबा रहा था। फिर ऊपर भी देखता था। जब ऊपर देखा तो गुरुजी कहते की सोचता पे? मैं कुछ नहीं, एला पी ला। मैंने जब लिया तो वो अभी भी आधे से ऊपर था। तो गुरुजी ऐसे में कैसा ड्रामा कर रहे थे। और वो जो मैंने अमृत जल पिया, लाइक ए नेक्टर, लाइक ए डिवाइन नेक्टर, उसका जब मैं सत्संग भी करता हूँ उसका स्वाद, उसकी फ्रेग्रेंस, वो सारा कुछ मेरे बॉडी में ऐसे आ जाता है, आई कांट एक्सप्लेन। तो मैं जब पाँव दबा रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया। जब गुरुजी के पास जाते थे ना, बहुत सारी आंटियां पाँव दबाती थी उनके। तो लोग भी कहते थे, कुछ कहते थे, कुछ सोचते थे, कुछ मन में आता था यार ये कैसा गुरु है, आंटियों से पाँव दबाता है। तो मैं उस दिन 1 to 1 बैठा था। इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि मैं कहूँ मेरे मन में ये सवाल है। मेरा तो विश्वास हो गया था पर मन में शक था। एक लोग कहते हैं क्या जवाब दें। तो मैंने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? कहते पूछ। मैं कहा बहुत सारे लोग कहते ने कि तुहाडा गुरु ते जनानियां कोलों पैर दबांदा है, ते मैं की जवाब दवां? कहते कमलिया तैनू नहीं पता? मैं गुरुजी पता होंदा ते मैं क्यों। एंड देन ही ब्यूटीफुली ए जिहड़े मैं तुहानूं सेंटेंस सुनान लगा 2, ये मेरे ख्याल में मेरी और गुरुजी दी आपस की जिहड़ी 7 साल का 2001 तो लैके 7 तक जिहड़ी उन्हां दी गांठ रही है, ये सब तो गोल्डन डायलॉग है उस टाइम का, सुनहरी लफ्ज़ां लिखण वाला। मैनू कहते ने मेरे कोई पैरों दर्द नहीं होंदी, ना ही मैनू कोई दबाण वाला चाहिए, ना ही मैनू फिजियोथेरेपी चाहिए है। मेरे बॉडी दे विच एक एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी, जिहड़ा जिहड़ा उन्होंने दबांदा है वो मन में जो भी सोचता है उहदियां ख्वाहिशां पूरीआं हो जांदियां। वो जी फ्रैगरेंस है, इफेक्ट है, जो गुरु जी के पाँव दबा के जाओ, तुम घर जाओ तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे उन्होंने चों खुशबू आती सी, तुहाडा दिल नहीं सी करता कि हत्थ धोइए कि खुशबू ना चले जाए। तो वो कहते सी मैनू कोई दर्द नहीं होंदी, कोई मेरी फिजियोथेरेपी नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਬਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀਆਂ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣ 'ਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਲਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਬਾਊਟ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉੱਠੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਮਾਸ਼ਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਉਂਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਐਟ ਦਿਸ ਏਜ ਆਫ 70, 30 ਹੋਣੇ, 30 ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਅੱਜ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਗੁੜਗਾਉਂ ਪੋਸਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂਗਾ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ's ਪਾਵਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਤੇਰੀ ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 1 to 1 ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਰਲਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁੱਝੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, 400-500 ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਭਗਵਾਨ शिव कहते हैं जदों जदों मनुष्यता को जरूरत पड़ेगी मैं धरती पे किसी ना किसी फॉर्म में आऊँगा। आई विल डिसेंड ऑन द अर्थ एज एंड व्हेन ह्यूमैनिटी नीड्स मी एवर इन लाइफ। इतने हजारों कई बार आए होंगे, लेकिन इस युग में, इस काल में शिव भगवान शिव गुरु जी के रूप में आए हैं। सिर्फ मानना नहीं है, एक्सपीरियंस किया है। एनीवे आज तो आप देख ही रहो, जब हम याद है एम्पायर स्टेट में कभी 500 लोग आ जाए लंगर पे, तो हम कहते थे अरे आज तो सारी दिल्ली आ गई। नॉर्मली 300-350 होता था, उस दिन 500 आ जाता था। आज सोमवार को जिस दिन 1 लाख से कम लोग आए, हम कहते आज क्या हो गया, आए क्यों नहीं सारे लोग। तो वो चीज़ गुरु जी की याद है। गुरु जी कह गए थे टाइम आएगा जब 7 जुलाई जो गुरु जी का जन्मदिन है, 7 जुलाई को 7 लाख संगत मंदिर में आएगी। बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम 5000 से 2 लाख पे पहुंच गए एकदम। अगर परसेंटेज वाइज गिनो तो कोई इट्स प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, ये उनकी भविष्यवाणी है।
आप लोग क्योंकि नई संगत हो, बहुत सारे आप में से, मैं आपके मन का ये शक कि शायद मैं कुछ प्रिविलेज हूँ जिन्होंने गुरुजी को मिला, गुरुजी को जाना, और हम क्योंकि गुरुजी को मिल नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, शायद हमारे ऊपर भी इतनी ब्लेसिंग होगी कि नहीं होगी। आपके मन में एक शक, सवाल आएगा, नेचुरल है। अगर आप नहीं आता तो फिर आज सत्संग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, सुनोगे तो आएगा। अब मैं आपको एक सत्संग 2010 का सुनाता हूं, जो गुरुजी की महासमाधि लेने के बाद 2010 दिसंबर, 18 दिसंबर, मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम केरला में एक हॉलिडे पे गए हुए थे, क्रिसमस हॉलीडेज। तो वहाँ पे हम, एक जगह है मुनार, कोचीन से 4 घंटे ऊपर, जैसे चंडीगढ़ से शिमला जाते हैं वैसे ही वो पहाड़ी इलाका है, टी गार्डन है। वहाँ जाके मेरे को चेस्ट पेन हुई। तो चेस्ट पेन हुई तो मेरी वाइफ ने पूछा कोई डॉक्टर मिलेगा। उन्होंने कहा जी ये तो आप ऊपर आ गए, बेस लेवल पे एक डॉक्टर है जो टी एस्टेट है टाटा की, उसका डॉक्टर है, छोटा सा नर्सिंग होम है, अगर वो मिल गए मिल जाए, वरना तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल वर्कर्स के लिए ही है, कोई ज़्यादा टूरिस्ट तो है नहीं यहाँ। कहता हूँ होगा भी तो उसको घंटा लगेगा आने में। वो ट्राई कर रहा था, फोन फोन मिल नहीं रहा था, और मेरी पेन बढ़ रही थी। उतनी देर में 2 मिनट या 3 मिनट में, बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी ऐसी घबराहट होती है, जैसे मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई या किसी को भी, हर आदमी घबरा जाता है, नेचुरल है। लेकिन जो गुरु का भगत है ना, उस घबराहट में गुरु सिमरन शुरू कर देता है। हम सब गुरु जी का सिमरन कर रहे थे, और 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वही डॉक्टर जिसको हम ढूंढ रहे थे मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अब फिर वही बात कि कोइंसिडेंस है या गुरु ने कहा मैं खुद रेगुलेट करता हूँ। वो आए, नर्स भी साथ थी। पूछा कैसे आए, कहते जी मैं तो इधर किसी राउंड पे गया था, रास्ते में सोचा मैं ये टाटा वाला जो टी स्टेट का मैनेजर है दोस्त है, चाय पीता जाता हूँ, ये तो कुछ बहाना बनना था। वो आए तो मेरी कंडीशन देखी, तो उन्होंने एक इकोस्प्रिन निकाल के पानी में घोल के दे दी, थिनर, एक से सॉबिटेट। वो भी उसको 4-5 दिन बाद पूछा डॉक्टर साहब के पास कैसे थी दवाइयाँ, कहता है मैं 4 दिन पहले एक हार्ट पेशेंट देखने गया था, और ये कोर्ट में ये दवाइयाँ लेके गया था, उसको दे के आया, कोर्ट ऐसे टांग दिया, आज फिर डाल के आ गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये गुरु कराता है। एनीवे, जब हम, एक वायर है देखना, कौन ही आ जाए, तो उन्होंने कहा कि इनको तो कोचीन ले जाना पड़ेगा, पहाड़ों में एम्बुलेंस वगैरह रात को आने के कुछ रूल है, नहीं आती, बट एनीवे गुरु जी की एम्बुलेंस आई, में चला गया। कोचीन में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एम्स है दिल्ली में, जैसे वहाँ भी एम्स ही है, पर उसका नाम है अम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अम्मा इज द प्रिजाइडिंग डाइटी केरला की, उसको माँ अमृता आनंदमयी माँ भी जानते हैं, बहुत सारे लोग उसे हगिंग अम्मा भी कहते हैं। वो केरलाइट, वहाँ पे सारे लोग उसको भगवान का रूप मानते हैं। तो मैं जब कोचीन पहुंचा रात को, तो मैं सुबह, डॉक्टर जो इंचार्ज था वो कहने लगा मिस्टर नारंग, मैं ना हर महीने फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज वो दिन है, लोग उठ रहे हैं, मैं 5 मिनट और लूँगा प्लीज़, उसके बाद लंगर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट, माई रिक्वेस्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं फैमिली को लेके अम्मा के पास जाता हूँ, और आज मेरा दिन है, अगर आप अलाउ करो तो मैं हूँ। मैं कहा डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर किसी पेशेंट से परमिशन नहीं लेता, आपने पूछा, मेरे को रिगार्ड दिया, क्योंकि आपको 2-4-5 लोगों ने फ़ोन किया, जब पता लग गया मैं कौन हूँ।
सॉरी। ऋषि अंकल मेरे को बता रहे हैं कि आप सत्संग कंटिन्यू करिए, बाहर संगत जो जा रही है लंगर खाने के लिए जा रही है, तो है इधर ही। पर आप में से कोई गुरु का भगत होगा जिसने अरदास की होगी, गुरु जी बहुत लेट हो गए, उन्होंने फोन बंद, माइक बंद करा दिया। सत्संग का नहीं है, वो घर में आए थे गुरु जी। हाँ, ठीक। अच्छा, तो ये कहाँ पे था, मैं तो सीक्वेंस से बोल, हाँ जी, अम्मा हॉस्पिटल। तो मैं कहा डॉक्टर साहब आप मेरे को पूछ रहे हो, आपका बनता नहीं है, कोई डॉक्टर पूछता अब नहीं है, पर आपने मेरे को मान दिया, थैंक यू वेरी मच, आप जाइए। मैं गुरु भगत हूँ, तो आप अम्मा भगत है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। इसे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ये आश्रम का रास्ता 4 घंटे का जाने का वहाँ से, कोचीन से, और 4 घंटे आने में, 2-3 घंटे वहाँ, तो मैं जैसे सुबह 10 बजे गया, रात को 8 बजे तक आ जाऊँगा। आई सेड फाइन। शाम को 4 बजे कमरा खुला और डॉक्टर साहब मेरे सामने। मैं कहा डॉक्टर साहब आपने तो रात को आना था। कहते भाई आज तो बहुत बड़ा एक मिरेकल हो गया। मैं जब सडनली मेरे को एक बड़ी जोर से आवाज आई अम्मा की, गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू। कहते मैं घबरा सा गया और मेरे को लगा कि मेरे मन में मैं शायद सोच रहा हूँ, मेरे मन का वहम है, हेल्यूसिनेशन हो रही। मैंने अपनी वाइफ को पूछा कि तूने कुछ सुना। उसने कहा ये तो अम्मा की आवाज़ थी, कह रही गो बैक द पेशेंट नीड्स यू। कौन सा पेशेंट है? अब घर में कौन डिस्कस करता है, डॉक्टर जाके। पर उसने बोला ऐसे ऐसे दिल्ली से आया है, वही था क्रिटिकल, आई थिंक उसी के लिए कहा होगा। इसी मैं अभी भी सोच रहा था भी अब 1 घंटा दूर है, हो जाऊं। मेरी वाइफ ने कहा नहीं अम्मा को होगा, मैं तो चलो वापस। तो वो 1 घंटा पहले ही वो छोड़ के वापस आ गए, तो 4 बजे पहुंच गए। जब पहुंचे तो डेफिनेटली एकदम एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी करके वो मेरे को कहने लगे स्टेंट डालने हैं या बाईपास करना है। अब वो भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा दुनिया भर के डॉक्टरों को, क्योंकि हम पोस्टिंग रही हैं मेरी जगह जगह इंडिया में, तो वो फ़ोन कर रहे हैं जिस जिसको जानते थे। एंड वही बात जैसे अम्मा ने उसे कहा था, पेशेंट नीड्स टू गो बैक। मैं अंदर एंजियोग्राफी करा के कैथ लैब में लेटा हुआ, कोई नहीं था मेरे पास एक सिस्टर के अलावा। गुरुजी ने ऊंची सारी आवाज़ पुआई, स्टेंट पुआ तो कर जा। तो मैंने बार मैसेज दिया कि फैसला हो गया, उन्होंने पूछने की लोड़ नहीं, गुरुजी का मैसेज आ गया। मैंने स्टेंट डलवा लिए, वापस आ गया। और जब मैं आके बड़े मंदिर में, मत्था टेकना अलाउड, बेंड नहीं करते ना जब स्टेंट डलते हैं, एक हफ्ता आपको बेंड करना मना होता है। तो उस समय ये जो जोत है बड़े मंदिर में आप जोतते हो, ये समाधि के बाहर नहीं अंदर होती थी। तो मैं जाके, सोमवार का दिन था, मैं कहा गुरु जी माफ़ करना, मैं मत्था नहीं आज टेक सकता, पर शुक्राना फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन। साक्षात गुरु जी ने जोत में दर्शन दिए जब मैंने आंखें खोली, और वो भी मेरा वहम नहीं था। कम से कम 200-250 संगत ने उसकी फोटोग्राफ ली, सबके आज भी मौजूद है कैमरों में। सिर्फ ये बताने के लिए कि गुरु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता है। 2010 में गुरु जी मौजूद नहीं थे, वो महासमाधि ले चुके थे। और जैसे आप में से किसी को ये रिग्रेट होगा कि ये पुरानी संगत है, गुरु जी को जानती थी, इनके ऊपर ब्लेसिंग है एंड ऑल दैट, उतना रिग्रेट हमारे को है कि हम तो गुरु के साथ बैठते थे, खाते थे, जोक्स करते थे, समझ ही नहीं पाए कि भगवान है। हम उनको बस एक सुपर ह्यूमन बीइंग, महापुरुष समझ लेते थे। ये कभी मन में नहीं आया कि भगवान, साक्षात भगवान हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये हमने आप लोगों से सीखा। आप जब जाते हो आप कहते हो शिव मंदिर होके आए हैं, भगवान के घर होके आए हैं। गुरु जी ने, आप लोगों ने हमें एहसास दिया कि वो तो भगवान थे। तो पॉइंट ये है कहने का कि गुरु जी कहते थे जब जिसका टाइम होता है मेरे पास आता है। रिग्रेट नहीं करना कि पहले नहीं गए अब नहीं गए, जुड़ने की कोशिश करो, रिग्रेट में टाइम वेस्ट नहीं करो। अब गुरु जी कहते थे मैं बड़ा प्रैक्टिकल गुरु। उन्होंने कभी रिद्धि सिद्धियों में विश्वास नहीं किया, कोई वहम नहीं किया,
और कहते थे जब भी तुम गुरु के साथ बैठ के 5 मिनट उसको याद करो, उसके साथ बैठ जाओ, वही आपके लिए अच्छा मौका टाइम है। कोई ये नहीं कि मॉर्निंग टाइम बड़ा अच्छा, अमृत वेला बड़ा अच्छा है। उन्होंने एक आंटी ने किया, उन्होंने कहा सी तू मेरे नाल जुड़ के ना बैठया कर, तो किसी ने संगत चों कहता था आंटी अमृत वेले बैठया करो। उन्हें किसी ने जाके पूछा, वो बेचारी बाहरों आई सी आस्ट्रेलिया तो, कहते अमृत वेला किन्ने बजे होंगे? उन्हें कहा, किसी ने कहा 4 बजे होंगे, किसी ने कहा 5 बजे होंगे, किसी ने कहा 3 बजे होंगे, किसी ने कहा 2 बजे होंगे। वो कन्फ्यूज हो गई भी अमृत वेला कि राती 2 3 4 5। तो अगली बारी जो गुरु जी ने मिलना, गुरु जी है कहते ने तू सारी दुनिया ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਫਿਰਦੀ अमृत वेला ਕਿਹੜਾ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ अमृत वेला। सो गुरु ਨਾਲ जुड़ो तो सही, ये बहाना ਹੁੰਦਾ भी चलो टाइम नहीं लभ रहा इस करके लेट हो गया। और दूजी गल, जिंदगी दे विच हर इंसान नूं, हर आंटी नूं, हर अंकल नूं एक भाल, एक सर्च हुंदी है कि मैं किसी ऐसे गुरु नाल जुड़ा जिहड़ा मेरियां सारियां मुश्किलां दूर करे, मैनूं सारे सवालों के जवाब देवे। हर एक दी हुंदी इच्छा, किसी दी थोड़ी हुंदी, किसी दी ज़्यादा हुंदी, हर एक दी हुंदी। इस करके असीं ये बदलते भी रहने आ। 5 साल 10 साल एक दे नाल गल नहीं बनी, दूजे कोल चले गए, फिर गल नहीं बनी, तीजे कोल चले गए। कईयां दी जिंदगी सिर्फ इसे च निकल जाती है कि वो लभ भी नहीं पाते कि मैनूं चाहिदा कि ये किहड़ा गुरु है मेरे को। मैं तुहानूं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करांगा जी, अज इस सत्संग ते आयो, गुरु जी हमेशा कहते सी आयो तो आंदे रहा करो। अज अगर इस सत्संग पे आयो तो आप बहुत सोच विचार के जाने के बाद सोचो कि मैं आज गुरु के दरबार में जाके क्या सीखा, क्या अनुभव किया, क्या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, हो सकता हूँ कि नहीं, या मैं इनसे क्या पा सकता हूँ। इस गुरु में क्या शक्ति है कि देखते ही देखते बिना अखबार के एडवर्टाइजमेंट में, विदाउट एनी टीवी चैनल, सारी दिल्ली गुरु जी कारों में लिखी जा रही है। गुरु जी को चाहते तो वो 15 टीवी चैनल उस समय चला देते, लेकिन नहीं, नो पब्लिसिटी। गुरु जी कहते सी जो मेरी संगत घरों चलती है मैनूं मिलण आउण लई, मैनूं उदों ही पता हुंदा कि चल पई। बाहर घंटियां लवा के मंदिर दे नहीं दस्सिया जाता कि मैं आ गया, तां ही उन्होंने अपने वड्डे दरबार च घंटी नहीं लाण दित्ती। तो गुरु वो है जिहड़ा तुहाडा रग रग तुहानूं अंदरों जानदा कि मेरा कौन विश्वास। हाँ, गुरु जी कहते सी एक चीज़ जरूर याद रखना, साडे चों कई नूं प्रॉब्लम आती है, कैंसर आ गया, फाइनैंशियल प्रॉब्लम आ गई, बच्चा नहीं हो रहा, कुछ भी कारण, कोई ना कोई तुहानूं लै आंदा है यार दोस्त, चलो गुरु जी को चलो तुहाडा इलाज हो जाएगा। यस, शुरुआत ऐसे ही होंदी है, किसी न किसी बहाने नाल ही शुरू होंदी है। लेकिन गुरु जी कहते सी संगत दा नोट कर लो, संगत दा कोई राइट नहीं कि गुरु का इम्तिहान लवे। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी मेरा कैंसर ठीक हो गया तो तेरे गुरु नूं मन्नांगा। नो, संगत का कोई राइट नहीं कि गुरु का इम्तिहान लवे। गुरु का राइट होंदा है कि संगत का इम्तिहान लवे कि वह मेरे नाल जुड़िया होया है, दिलों जुड़िया, जां मैनूं भी बाकियां वांगू ट्राई कर रहा है। एक दिन मेरे को आ गया, 4 दिन किसी होर कोल जाई जांदा है। ये गुरु का राइट होंदा है। आओ तो ब्लाइंड फेथ च। और एक चीज़ दूजी, गुरु जी कहते सी कदी मेरे को आके मंगो नहीं। गुरु जी एक शब्द लाते होंगे सी, मैनूं नहीं पता इत्थे लग्या कि नहीं, अज बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। जब तुहानूं सारा कुछ ही पता है, तुहाडे मन की अंदर की गल समझ जाता है, तो फिर तुसीं क्यों आके मंगदे हो। पक्की गल गुरु जी कहते सी मैनूं मन्निया करो, मेरे को मंगिया ना करो। मंगना वो तुहाडा बचपन है, मंगना तुहाडी इमैच्योरिटी है, मनना तुहाडी मैच्योरिटी है, मनना तुहाडा विजडम है। जे सियाणप है, मैच्योरिटी है, तो मनो। जे मनोगे तो तुहाडा अपने आप ही सब कुछ मंगिया प्रवान होंदा जाएगा। जिहड़ी गल भी कोई गुरु जी दे नाल असीं सोचते भी हाँ ना, तो गुरु जी वो सुन लैंदे। एक बारी एक आदमी गुरु जी के दरबार के कोल लंघ रहा सी किसी फ्रेंड के नाल, तो उन्होंने कहना चल यार गुरु जी के मत्था टेकी जाइए। वो कहता यार मत्था टेकना, मैं तो सोचा चल के दारू पीने घर च। उन्हें कहा कोई नहीं 5 मिनट मत्था टेक लैने। वो अंदर गए तो अब गुरु जी जान ही जान, उन्होंने बिठा लिया। वो उठ के कहन जी अच्छा गुरु जी चले, इजाजत लैके जाना। आजकल भी मंदिर च अनाउंस करी देना जिथे खड़े हो उत्थों इजाजत ले लो, क्योंकि उदों थोड़ी संगत से आके इजाजत लैंदे सी।
उन्हें बिठा लिया लंगर खा के जाई ना, वो बेचारा बोलनो जगह और दोस्त ਉਹਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਲੋਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਮੂਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਪਬ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲੋਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੇ ਅਰਦਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਨੇ ਤੋਂ 2001 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਅਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਐਨੀਵੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਅਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਲੰਧਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਣ। ਡਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਉੱਥੇ 6:30 ਸਵਾ 6 ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 7 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਐਨੀਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਕੌੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਨੀਰ ਦੇ, ਜਲੇਬੀ, ਸਮੋਸਾ ਖਵਾਏ ਗਏ। 6:45 ਵਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਡਾਰੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਏ। ਐਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾਰੰਗ ਆਂਟੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 7, 7:30 ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲ ਮਤਲਬ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ 100-150 ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਡੀਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਈ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਊਥ, ਕੰਨੋਂ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ 150 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲੰਗਰ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। 400-500 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ।
पर हिम्मत चाहिए नहीं। मैं गुरु जी ਵੱਲ ਘੂਰ ਦੇਖਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਵੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 20-25 ਡੱਬੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਦਬਾ ਦਬ ਪਲਟ ਕੇ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਾਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਆਰਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਾਉਣ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋੜ ਪਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਐਨੀਵੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 150 ਬੰਦੇ 'ਚ। ਲੱਡੂ ਬਰਫੀ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਪੀਸ ਲੱਡੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6 ਲੱਡੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਝ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਚਲਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਾਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਲੱਡੂ ਤੇ ਬਰਫੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ 50 100 150 200 ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ 500 ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 300 250 ਵੰਡਿਆ, ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੱਡੂ ਤੇ ਬਰਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਏ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਰੋਟਅਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਐਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਫਲਾਣੇ ਦੇ, ਮੰਗਲ ਫਲਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਫਲਾਣੇ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੜੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਬਈ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀਰ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਮੰਗਲ ਵੀ ਫਾਸਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਫਾਸਟ, ਬੜਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜੁੜੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ 2 ਮਿੰਟ ਬਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਟੂਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਖੱਟਾ ਕੁੱਟਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ICICI ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਡਿਸਾਈਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਂਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਭਟਕਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 11ਵਾਂ ਹੈਗਾ, 16 ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਡ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਟ ਐਨੀਵੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ, ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ, ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਊਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਂਡ, ਉਹਨੇ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਲੈਂਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।